अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मेरे साथ चल के बनाइए ये सिजलिंग सा करेला कीमा या कीमा करेला। चलिए वीडियो में आगे जाके रेसिपी देखते हैं, मेरे साथ आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, समर स्टार्ट होने से पहले समर की सब्जियां हो गई हैं मार्केट में आना स्टार्ट। तो ये आ गए हैं जी करेले हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं तो इनको हम भर नहीं सकते, तो इनको काट कर पकाएंगे कीमे के साथ। कीमा मैं चिकन का यूज़ करूँगी, मटन का भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन इजी अवेलेबल है तो छुट्टी नागा वाला मामला नहीं है इसका। तो आइए इनको कट करते हैं, कट करके इनको नमक लगा के रखते हैं बीज निकाल के। बस ये जी करेले नमक लगा के रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए और ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से मसल के हम इनका पानी निकाल देंगे और निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से। और ये जी हमारा ग्रीन मसाला है। अब ये ग्रीन मसाला, इसमें हम क्या क्या डालेंगे ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें हम डालेंगे, मैंने कच्ची हल्दी डाली है, लहसुन डाली है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, और अभी मैं इसमें 2 चीज़ें और डालूँगी। अच्छा, मैंने इसमें ना हल्दी कच्ची ले ली है तो मैं हल्दी अब दूसरी यूज़ नहीं करूँगी, मिर्च भी लाल यूज़ नहीं करूँगी, हरी मिर्च है और साथ में अदरक है, लहसुन है, सब कुछ ताज़ा ही है। और इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया और ज़ीरा डाल के कूट लूँगी इसको। विवश ये ग्रीन मसाला जिसमें कि हमारी सब्ज़ हल्दी है यानी कि कच्ची हल्दी, और अदरक है, लहसुन है, और इसके साथ सब्ज़ मिर्च है, और साथ में धनिया और ज़ीरा, आपकी क्वांटिटी अपने सब्ज़ी के मुताबिक। ये मैंने इसको अच्छी तरह से नमक वाला पानी निकाल के, इसकी कड़वाहट निकाल के 3-4 दफ़ा वॉश करके अच्छी तरह से निचोड़ के रख लिया है। बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इस करेले को क्या करूँगी, ये पेस्ट बनाने तक ना ग्रीन मसाले का, इसको मैं फ्राई कर लूँगी तेल में। डीप फ्राई नहीं करूँगी, यूज्ड तेल पड़ा है मेरे पास तो फ्राइंग पैन में डाल के इसको शैलो फ्राई सा कर लेती हूँ। साथ 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 में बनाते हैं इसका पेस्ट। ये जी व्यूवर्स, हम इनको डीप फ्राई की जगह थोड़ी से तेल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। ऑयल भी इतना ना जाए और इनका जो कड़वाहट है, जो इनका कड़वे वाला मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो इसको डीप फ्राई करना है तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे ऐसे भी देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। और ये ऑयल कितना था, 1/3 का, और हमारे पास जो करेले हैं वो आधा किलो थे। अब तो सुकड़ गए हैं ना वो, इनका पानी शानी निकाल के। साथ ही मैंने तैयारी कर ली है जी हमारे तड़के की, कीमे की तड़के की। ये भी इधर होता रहेगा, साथ साथ हमारा तड़का भी बनता रहेगा। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज रफली चॉप कर लिया है। रफली इसलिए कि ये हंडिया भी बड़ी भून भून के कुक होने वाली हंडिया है, तो ऐसा कोई मसला होने वाला नहीं है, रफली चॉप कर लें। साथ में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया और थोड़े से ये जो प्याज हैं वाइट वाले, इस सीज़न में जो चल रहे थे, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसमें हम लोग वो जो पेस्ट बनाया था ना हरे मसाले का, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं हिला जुला के। इसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत हार्ड होता है और थोड़ा सा मीठा भी होता है प्याज, तो इसका मॉइस्चर निकल ही जाए फिर हम ग्रीन मसाला ऐड करेंगे। कच्ची हल्दी मैं आज लाई हूँ जी, क्योंकि मैंने एक मिलावट वाली वीडियो देख ली न्यूज़ में। हल्दी में जैसे लकड़ी का बूरा यूज़ करते हैं, मिर्च में, हल्दी में, अस्तगफिरुल्लाह। लाल मिर्च आपको पता मैं वैसे ही कम यूज़ करती हूँ, तो हल्दी से भी ईमान उठ गया मेरा। हरी मिर्च मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है वैसे भी स्टोमिक के लिए भी। और कच्ची हल्दी यूज़ करें आप भी, मेरा तो मशवरा है। जब अवेलेबल है आप मंडी जाएं, ले आएँ बल्क उठा के। अगर आप पाउडर भी बनाना चाहते हो तो घर में ड्राई करके बना लें, क्या मुश्किल है इसमें। कर लिया करें थोड़ी सी मेहनत, अपनी मेदे, अपनी सेहत, अपनी नस्लें बचाएं। व्यूवर्स, कैसी मज़े की बात है, आज की हमारी हंडिया में जो ड्राई स्पाइसेस जाएंगे वो सिर्फ जाएगा नमक हसबे जायका और जाएगा गरम मसाला ओनली। अच्छा, ये मैं नमक थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ तड़के में, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो है करेले वो नमक लगा के रखे हुए होते हैं, तो वो कोई पता नहीं होता टेस्ट का क्या हाल कर दे, नमक बढ़ ना जाए। मसाला हमारा बिल्कुल भुन चुका है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भून लेना कि हर चीज़ ही अपना कलर चेंज कर ले। तो अब ये आधा किलो हमारे पास मुर्गे का कीमा है, आप चाहे बकरे का भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लेना है इसका कलर चेंज होने तक, और फिर बाद में क्या ऐड करना है बताती हूँ। तो बस ये कीमा तो हमारा तकरीबन डन है। नमक मिर्च आपने चेक करनी है इसकी करेले ऐड होने के बाद, तो थोड़ा सा नमक हमने डाला था, तो मिर्च भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। ये यहाँ पर करेले हमारे जो हैं वो मैंने बहुत ब्लैक नहीं किए हैं, लेकिन इनका मॉइस्चर जो है तकरीबन उड़ा दिया। अब इसमें करेले ऐड करने का टाइम आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की फुल्की कड़वाहट इस स्टेज पर होगी, आपने इनको फ्राई डन करके चेक कर लेना है कि बहुत ज़्यादा कड़वे जहरीले तो नहीं है, तो हल्की फुल्की कड़वाहट तो रह ही जाएगी करेले की, वो फिर सालन में जाके ख़त्म हो जाती होती है। तो इसको हमने निकाल लिया है।
तो मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। अब ये मिल के आपस में कुछ देर कुक होंगे, ठीक है। कीमा जो है तकरीबन 80% डन था, 80 to 85%। अब ये सब मिक्स होके भी कुक होगा अच्छी तरह से। हमने इसको 10 मिनट तक भूनना है। ये सारी जो हंडी है वो है ही भुनाई की, ठीक है, इसमें दम शम कुछ भी नहीं है। भून लेते हैं इसको अच्छी तरह से। ये जी अब टाइम हो गया है टमाटर ऐड करने का। भुनाई जब आपको लगे ना कि हंडियाँ लगने लग गई है साथ, तो फिर भुनाई के लिए आपने टमाटर ऐड करना है, मॉइस्चर के लिए भी और टेस्ट भी बहुत एनहेंस होगा। तो अब हम टमाटर ऐड करके, एक बड़ा टमाटर रफली चॉप करके डाल दें। व्यूवर्स, आपने टमाटर डाल के इसको इतना भून लेना है, इतना कि टमाटर नरम होकर अपना मॉइस्चर हंडिया में छोड़ दे और ख़ुद बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए इसके अंदर। तो हमारी जो हंडिया वो बिल्कुल डन हो जाएगी। और आपने नमक मिर्च चेक कर लेना है और फिर गर्म मसाला ऐड करके ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, गर्म मसाला और हरा धनिया ऐड करने के बाद। लेकिन जो पते की बात मैं आपको बताऊँ, मेरी जो हंडिया उसका जो कलर है ना वो ऐसा ही रहने वाला है, वो रेड नहीं होगा क्योंकि मैंने रेड चिली पाउडर ऐड ही नहीं किया। तो आप अगर ऐड करेंगे तो आपका रेडिश सा कलर हो जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से अब भुनाई हो रही है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। और करेले जो हैं वो अब जाके ब्लैकिश टर्न हुए हैं। तो ये इस तरह होने ज़रूरी है। हरा करेला बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, खाया भी नहीं जाएगा। तो ये देखें मॉइस्चर छोड़ रहा है टमाटर अपना। तो तकरीबन हमारी हंडिया जो है डन होने के करीब है। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद और इसमें मैं ऐड कर लूँगी तब तक गरम मसाला भी और धनिया भी। लेकिन आपने नमक मिर्च इसी स्टेज पे चेक कर लेना है पूरा मॉइस्चर जाने से पहले। माशाल्लाह जी, हमारा करेला कीमा करेला बिल्कुल रेडी है। गरम मसाला और धनिया भी ऐड हो चुका है और मैं बस इसको अब चूल्हे से उतार लूँगी और गर्मा गर्म चुपड़ी भी देसी घी की चुपड़ी रोटी से एंजॉय करेंगे। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बना के ज़रूर देखना है जी, टेस्ट का तो फिर पता चलेगा। मैंने अभी टेस्ट किया, मुझे तो आ गया मज़ा और मुंह में आ रहा है पानी। जल्दी से रोटी बनाते रहे, एंजॉय करते हैं। आप अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए रेसिपीज़ बाय उज़्मा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।